गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ। आज है सैटरडे और मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन आंसर। तो अभी तक मैंने आपको चैप्टर कराए थे, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट नहीं हुए थे। हालांकि ये क्वेश्चन जो हैं आपके, ये हैं सब ओरली क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इनको लिखवाया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इनको आप अगर तैयार करेंगे तो जब आप ये क्वेश्चन आपके इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको राइट कराया है। अब देखते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर और क्या करेंगे। आप लोग जो हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक थी, मतलब सेकेंड नोटबुक, उसमें आप लोग चैप्टर का नेम डाल के इनको नोट करेंगे। अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कराया था, ये आपका है सेकेंड चैप्टर, तो इसको आप लोग सेकेंड चैप्टर डाल लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है वर्णमाला। तो हम समझते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमारी जो है वो वर्ड है। वर्ड क्या है? जो आ से और ज्ञा तक हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हिंदी में ककहरा। ये हमारे होते हैं वर्ण। ठीक है, और जब इन वर्णों को एक जगह लिख दिया जाता है, वर्ण को जैसे आ से आ तक पूरा हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हमारी बन जाती है वर्णमाला। ठीक है, इन वर्णमाला को जब हम दो वर्ण को एक साथ लिखते हैं तो ये हमारे होते हैं दो अक्षर के शब्द। तीन मिला के लिखते हैं तो ये हमारे होते हैं तीन अक्षर के शब्द। ठीक है, तो अब समझते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? लिखने के लिए प्रयुक्त, मैंने लिख दिया है कि लिखने के लिए प्रयुक्त जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, लिखने के लिए, तो लिखने के लिए क्या कोई हम शब्द लिखेंगे तो उसमें हम उनको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे, तभी तो वो बन जाते हैं वर्णमाला। तो वो वर्णमाला कहलाती है। जैसे हमें कब लिखना है, अजमेर लिखना है, तो इसको अजमेर को हमने अलग अलग वर्णों को उठा के इसमें जोड़ा, आ बनाया, जा बनाया, ए बनाया, रा बनाया, ये सब क्या है? व्यवस्थित तो किया हमने, तो इनको हमने व्यवस्थित, अब ये हमारा क्या बन गया? समूह बन गया। व्यवस्थित क्या बन गया? समूह बन गया। तो ये हमारा हो गया वर्णमाला। ओके, अब आता है स्वर के कितने भेद हैं। तो स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के होते हैं तीन भेद। ठीक है, एक हर्ष स्वर होता है, एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। अब समझते हैं स्वर क्या है। स्वर होते हैं हमारे आ से लेके आहा तक जो मात्राएं आती हैं वो सब स्वर हैं। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, ये तो सब हमारे स्वर हैं और इनको चिन्ह के रूप में बनाया जाता है। तो ये मात्राएं होती हैं, ये स्वर की मात्राएं होती हैं, ये हमारी चिन्ह के रूप में होती हैं। तो अब देखते हैं हस्व स्वर। हस्व माने होता है छोटा। ठीक है, हस्व मीन होता है छोटा, यानी छोटी मात्राएं। जैसे आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, तो ये सब क्या है? हस्व स्वर हैं। इसके तो आपसे पूछा जा सकता है कि हस्व स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे हस्व स्वर 4 होते हैं, क्योंकि हस्व स्वर 4 ही होते हैं। छोटा आ तो छोटी मात्रा, छोटी ई छोटी मात्रा, छोटा ऊ छोटी मात्रा, जिनको हम धीरे से बोलते हैं वो हमारी होती हैं छोटी मात्राएं, जिनको हम जोर से बोलते हैं वो हमारी होती हैं बड़ी मात्राएं। तो ये हमारी हैं छोटी मात्राएं, तो ये कहलाती हैं हर्ष स्वर। इसके बाद में आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने होता है बड़ा, तो जो बड़ी मात्राएं होती हैं वो होती हैं हमारी दीर्घ स्वर, बड़ी मात्राएं यानी दीर्घ स्वर। ठीक है, फिर आता है हमारी बड़ी मात्राएं दीर्घ स्वर, जो जोर से बोली जाती, जैसे जैसे आम, आम करके बोला गया तो आ की मात्रा निकली, तो ये आ, बड़ी आ, बड़ा आ मतलब बड़ी मात्रा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ये सब क्या बड़ी मात्राएं हैं। ओ जोर से बोलते हैं तो ये बड़ी मात्राएं, तो ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। अब आता है प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है।
मतलब सभी मात्रा, कोई धीरे से बोलते हैं, कोई ज़ोर से बोलते हैं। कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं कि जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है। अच्छा, जब 3 गुना समय लगता है तो उसको हम लिखते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे ओम, तो ओम लिखेंगे तो उसमें क्या है, ओम। ओम लिखने में हमारी मात्रा जो होती है वो बड़ी हो जाती है, उसमें 3 गुना समय लगता है। तो ये हमारे इसमें प्लुप्त स्वर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए और हिंदी में उनका प्रयोग वैसे के वैसे ही किया जाता है, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। तत् माने होता है उसके जैसा, तत् माने उसके, और सम माने समान, मतलब उसके समान जो हो वो हो तत्सम। ठीक है, यानी संस्कृत की भाषा के समान है। संस्कृत के जो वर्ड हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जो हिंदी के वर्ड होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो कुछ जैसे तत्सम शब्द होते हैं, वो तत्सम शब्द कैसे होते हैं, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए और उनका प्रयोग उसी रूप में होता है, तत्सम कहलाते हैं। तो ये कहाँ से आए, संस्कृत भाषा से आए और इनको वैसे के वैसे ही यूज़ किया जाता है, वो कहलाते हैं तत्सम। ओके, तत्सम शब्द होते हैं। तो ये होते हैं हमारे तत्सम शब्द। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द, फिर आता है क्वेश्चन आपका, व्यंजन के भेदों के नाम बताइए। अब आता है व्यंजन के भेद। तो व्यंजन अभी तक हमने स्वर के भेद बताए थे। स्वर 3 होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब आता है हमारा व्यंजन के भेद। अभी तक आपने स्वर के भेद पढ़े, अब आता है व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के होते हैं 3 भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन होते हैं जो का से लेके माँ तक होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ होते हैं यारा लावा, और यारा लावा होते हैं 4 आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, जिन वर्णों को 2 शब्दों को मिला, 2 अक्षरों को मिला के एक वर्ड बनाया गया, वो होते हैं संयुक्त। मतलब जैसे छा, तो छा है तो वो संयुक्त व्यंजन है। त्रा है आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। और आपका ये छा, त्रा जो आपकी बनती है वो ता और रा को मिलाने से बनती है, तो ये होती है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। त्रा, ता और रा को मिलाने से संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे छा, तो छा किससे बनता है, का और खा खटकोर को मिला देने से छा बन जाता है। फिर आता है हमारा ज्ञा, तो जा और अंग मिलाने से हमारा बन जाता है ज्ञा। फिर श्रा आता है, तो सा और रा मिलाने से बन जाता है श्रा। तो ये हमारे 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या है, तो ऊष्म व्यंजन भी वो होते हैं जो हम बोलते हैं, बोलते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकले, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे सा, खा, सा, हा, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ओके बच्चों, ये हमारे 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। इनको बोलते समय हमारे मुंह से गर्म ध्वनि निकलती है, तो ये हमारे ऊष्म मीन क्या होता है, गर्म। ऊष्म मीन होता है गर्म, तो ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। अब आते हैं वर्ड के भेद। वर्ड के कितने भेद हैं, तो अभी हमने आपको पहले भी समझाया था कि वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ओके। वर्ड की परिभाषा बताइए। तो वर्ड की परिभाषा क्या है, वर्ड भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है
जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब जैसे का है तो का को तो हम तोड़ नहीं सकते, खा है खा को तोड़ नहीं सकते, तो और शब्दों को तोड़ा जा सकता है, जैसे का और खा है तो उनको का और खा, का प्लस खा कर देंगे। लेकिन वर्ड को हम तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ड को वर्ड को हम तोड़ नहीं सकते, वर्डों को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे जो हैं वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। ओके बच्चों, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, चैप्टर का नेम डालिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ओके, अब मैंने इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, अच्छे से काम करिए, राइटिंग पे ध्यान दीजिए, मात्राओं पे ध्यान दीजिए। आप लोग राइटिंग अच्छी नहीं लिखते हो, आपके मदर टंग है, आप अगर इसको अच्छे से नहीं सीखोगे तो फिर और लैंग्वेज तो बात की बात है। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय।